नमस्कार किसान साथियों भिंडी की क्रॉप में अपन पहला खाद क्या डाल सकते हैं जिससे जो भिंडी की ग्रोथ है, फुटाव है, पचराव है वो अच्छा देखने को मिले और जो हार्वेस्टिंग है वो जल्दी स्टार्ट हो जाए। तो उसमें मैं आपको ऐसा खाद बताऊंगा जिससे जो ग्रोथ है बहुत फास्ट हो जाएगी। और अगर सुंडी की समस्या आ रही है, इल्ली की समस्या आ रही है, तो उसमें अपन क्या स्प्रे कर सकते हैं। तो मैं डॉक्टर चमन यादव स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल किसान का साथी में। तो साथियों, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे समय समय पर सही जानकारी, सटीक जानकारी मिलते रहे। तो साथियों, जैसे कि मेरी भिंडी है, ये लगभग 2 महीने की हो गई है। तो मैंने इसमें क्या क्या खाद डाला है, किस खाद का क्या रिजल्ट देखने को मिला है और मैंने इसमें क्या स्प्रे की है, क्या क्या समस्या देखने को मिली थी, वो आगे मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि अपन पहला खाद क्या डाल सकते हैं जिससे जो भिंडी की ग्रोथ है बहुत ही तगड़ी देखने को मिलेगी, बहुत ही शानदार देखने को मिलेगी और जो फुटाव है, पचराव है वो बहुत तगड़ा देखने को मिलेगा, जिससे जो भिंडी की हार्वेस्टिंग है वो बहुत ही जल्दी स्टार्ट हो जाएगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, तो सुंडी की समस्या आ रही है तो इसमें स्प्रे क्या कर सकते हैं। तो आप देख सकते हो जो मेरी भिंडी है ये लगभग अभी 2 महीने की हो गई है, तो इसमें फूल आने स्टार्ट हो गए हैं और जो तना है वो आप देख सकते हो कितना शानदार तना है इसका। और मैंने इसमें क्या क्या खाद डाला है वो मैं आपको बताऊंगा। जो मेरी भिंडी की तुड़ाई है वो 6-7 दिन में स्टार्ट हो जाएगी और जो मंडी रेट है भिंडी के वो लगभग 80 से 90 रुपए किलो तक चल रहे हैं। अगर आप जल्द से जल्द भिंडी की तुड़ाई कर मंडी में ले जाओगे तो आपकी जो भिंडी के रेट है वो बहुत ही शानदार देखने को मिलेंगे। अभी फिलहाल टाइम 80 से 90 रुपए किलो तक टॉप रेट चल रहे हैं। अगर आपकी भिंडी जल्द से जल्द मंडी में पहुंचेगी तो उसके जो रेट है वो भी तगड़े देखने को मिलेंगे। अगर आपकी भिंडी मंडी में लेट पहुंचती है, अगर हार्वेस्टिंग में लेट हो जाता है, तो भिंडी के जो मंडी रेट है वो डाउन होते आ जाएंगे। तो अपन को जल्द से जल्द भिंडी को मंडी में पहुंचाना है, तो उसके लिए अपन क्या काम कर सकते हैं जिससे जो अपनी भिंडी की तुड़ाई है वो जल्द से जल्द हो जाए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हम इंसेक्टिसाइड में क्या डाल सकते हैं। जैसे मेरी छोटी भिंडी थी उस टाइम इल्ली की समस्या आई थी, सुंडी की समस्या आई थी, जो पत्ते है उसके ऊपर सुंडी आ गई थी, तो मैंने उस टाइम क्या स्प्रे की थी। तो साथियों, जब उस टाइम जो सुंडी आई थी तो मैंने उसमें इमामेक्टिन बेंजोएट डाली थी 5%, जो कि सुंडी के ऊपर बहुत ही अच्छा काम करती है, सस्ती दवा है और अच्छी दवा है। सबसे इफेक्टिव दवा यही है इमामेक्टिन बेंजोएट। अब इसकी जो डोज है वो 5 ग्राम प्रति 15 लीटर टैंक है। 15 लीटर टैंक में आप 5 ग्राम डालकर इसकी स्प्रे कर सकते हो और इसके साथ कोई भी आप फंगिसाइड मिला सकते हो। अगर आप ये स्प्रे करते हो तो जो इल्ली की समस्या है, थोड़ी बहुत मच्छर की समस्या है, वो खत्म हो जाएगी। जो आपकी भिंडी है वो सुरक्षित हो जाएगी, जिससे जो आपकी पौधे की ग्रोथ है वो अच्छी देखने को मिलेगी। अब उसके बाद बात आती है कि मैंने क्या खाद डाला है जिससे जो भिंडी की ग्रोथ है बहुत तगड़ी देखने को मिली, तना है मोटा हो गया। तो अब उसमें हम क्या खाद डाल सकते हैं जिससे जो अपनी ग्रोथ है वो फास्ट हो जाए, जो हार्वेस्टिंग है पहली वो जल्दी स्टार्ट हो जाए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि स्प्रे में क्या डालना है। तो मैं आपको 2 तरीके से खाद डलवाऊंगा, नीचे भी डलवाऊंगा, स्प्रे में करवाऊंगा। अगर आप स्प्रे में करते हो और नीचे से डालते हो तो जो भिंडी की ग्रोथ है वो बहुत ही फास्ट हो जाएगी। तो आसपास के लोग भी बोलेंगे कि जो भिंडी की ग्रोथ है वो बहुत फास्ट हो रही है, आपने क्या डाला है। अगर आप नीचे नीचे से डालते हो, स्प्रे नहीं करते हो, जो भिंडी की ग्रोथ है वो कहीं ना कहीं थोड़ी कम देखने को मिलेगी। अगर आप स्प्रे करते हो, नीचे से नहीं डालते हो, तब भी कहीं कम देखने को मिलेगी। अगर आप दोनों काम करते हो तो बहुत ही फास्ट हो जाएगी। तो स्प्रे में क्या डालना है, तो स्प्रे में आपको डालना है 19-19-19, जो कि एनपीके आता है, वो आपको डालना है। वो 80 से 100 ग्राम प्रति 15 लीटर टैंक में डालना है और स्प्रे कर देनी है। स्प्रे का जो सही समय है वो शाम के 5 बजे के बाद है, क्योंकि शाम को 5 बजे के बाद अगर आप स्प्रे करते हो तो उसका जो रिजल्ट है बहुत ही तगड़ा देखने को मिलेगा। और अगर आप स्प्रे करते हो तो जो रिजल्ट है वो फास्ट मिलता है, तुरंत मिलता है। अगर आप आज डालोगे 24 घंटे के अंदर जो उसका रिजल्ट है वो देखने को मिलेगा। अगर आप नीचे से डालते हो तो उसका जो रिजल्ट है वो धीरे धीरे देखने को मिलता है, मतलब लंबे समय तक रहता है और धीरे धीरे देखने को मिलता है। तो अब नीचे से क्या डाल सकते हैं, तो आपको नीचे से डालना है एनपीके 19-19-19। अब ये कितना डालना है, ये आपको डालना है 4 से 5 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से। अगर आपने ड्रिप से लगा रखी है भिंडी तो आप ड्रिप में चला सकते हो 4 से 5 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से। अगर आपने क्यारी में लगा रखी है तो आप ब्रॉडकास्टिंग के माध्यम से, मतलब कि छिड़काव के माध्यम से आप 4 से 5 केजी एनपीके डाल सकते हो और ऊपर सिंचाई कर सकते हो। अगर आप ये काम करते हो, जो भिंडी की ग्रोथ है, जो हाइट है, बहुत जल्दी बढ़ेगी। जो भिंडी का जो फुटाव है, पचराव है, बहुत ही तगड़ा देखने को मिलेगा। जो भिंडी है वो जल्द से जल्द तैयार हो जाएगी, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस प्लस में पोटास होता है, जो कि भिंडी की ऑल ओवर ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा काम करता है। जड़ बढ़वार के लिए बढ़िया काम करता है, जो पौधे के बढ़वार है, फुटाव के लिए बहुत बढ़िया काम करता है। अगर आप ये दोनों काम कर देते हो, जो कि इंसेक्टिसाइड की स्प्रे प्लस में खाद की स्प्रे और नीचे से, तो आपकी जो भिंडी की ग्रोथ है वो बहुत ही फास्ट हो जाएगी। इल्ली की समस्या है वो खत्म हो जाएगी। जहां आपकी भिंडी 2 महीने में तैयार होगी, वहां आपकी भिंडी है वो 1.5 महीने में ही तैयार हो जाएगी हार्वेस्टिंग के लिए। तो साथियों, आप इस खाद को डालकर रिजल्ट देखना 3-4 दिन के बाद आपको अलग ही पता लग जाएगा कि हाँ भाई, कोई खाद बताया है जिससे जो रिजल्ट है बहुत तगड़ा देखने को मिला है। तो साथियों, ऐसी ही जानकारी के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे समय समय पर सही जानकारी, सटीक जानकारी मिलते रहे। और आप कमेंट करके कुछ भी पूछ सकते हो, हम उसका जवाब जरूर देंगे। धन्यवाद।